राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहते हैं, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपको अपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी समझ में आ जाएगा, उपाय कौन कौन से करने हैं वो भी मैं बता दूंगी। और उसके बाद गुरु मंत्र आपके लिए क्या है, यानी कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि पूरे हफ्ते का निचोड़ क्या, आखिर आपको करना क्या है। ठीक है, वो भी आपको जो है गाइड करने के लिए मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि आपके, हाँ अब प्रश्न का तो बात ही नहीं करी आप, मैं भूल गई। तो आप अपना प्रश्न भी भेज सकते हो, उसमें कमेंट करते हो तभी अपना प्रश्न भेजिएगा। ठीक है, तभी आपके प्रश्न का जो है मैं उत्तर दे पाऊंगी। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप बहुत तेजी में हैं किसी काम को करने के लिए और रुकना नहीं चाह रहे, लेकिन आपका काम तो टल रहा है, आपके काम के अंदर डिले है, तो आप इतना भाग दौड़ करके क्या करोगे, कहाँ तक जाओगे भी तो भी काम नहीं होगा। तो इसलिए कोई प्रोग्राम मत बनाओ, अपने कामों को करो, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो टलेंगे, काम भी टलेंगे आपके। हो सकता है आप निकलने की कोशिश करो, कहीं जाने की कोशिश करो, रास्ते में आपकी मम्मी आपको कह दे कि नहीं नहीं आज मत जाओ, फिर कभी कर देना। वो आज जिसके साथ आपने मीटिंग करनी है वो बंदा मिलेगा ही नहीं। हो सकता है कोई काम हो, वो कहते नहीं अभी नहीं, आपको वो चीज़ रिजल्ट मिलेगी नहीं। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ किसी को देने वाले हैं, तो बहुत अच्छा है। मंगलवार वाले दिन अगर आपको कुछ देना पड़े किसी को तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। ट्यूसडे वाला दिन है, किसी का कुछ ऋण लिया हुआ है, कुछ देना है तो देना अच्छा होता है। ठीक है, तो आपके लिए कार्ड भी उसी दिन का आ गया कि भाई अगर किसी का कुछ पैसा धन धन देना है तो दे दो। अब यहाँ पर आप अ, खुश भी होते हुए, यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ कुछ दिक्कत थी, कुछ परेशानी थी अंदर से आपको, तो आपको लग रहा है गुड, आज का दिन मेरे लिए अच्छा रहा। हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल ना भूलना, अभी आपको जो है बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप आगे बढ़ते हुए, यानी कि सबका सपोर्ट लेते हुए, कोई काम बाहर के रिलेटेड कुछ रहता है तो आप करना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि भी मेरे को कोई भेज दे, बाहर भेज दे, बाहर निकलना है मुझे, तो यहाँ पे काम का उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है, आपको कुछ ना कुछ वेट करनी पड़ेगी। ठीक है, रिजल्ट आ रहा है लेकिन उतना बढ़िया नहीं जितना डिजायर्ड था। अगर 50% रिजल्ट आ रहा है तो आप जबरदस्ती अड़ रहे हो, लड़ रहे हो, नहीं मुझे भेज दो, मुझे जाना है, मुझे कुछ करना है, तो यहाँ आप लड़ाई झगड़ा करते हुए या अगेंस्ट बोलते हुए दिखाई देते हो। तो थोड़ा अपने आप को आप सेटल करो, अपने आप को थोड़ा डाउन करने की कोशिश करो। इस तरह से झगड़ा नहीं करना, क्योंकि जो भी आपको फिर से समझा रहा है बाहर नहीं जाना है या उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन आप बिल्कुल जमे पड़े हो इस बात के ऊपर, नहीं भाई नहीं मुझे तो जाना ही है, मुझे तो जाना ही है। ठीक है, तो जाओगे तो चले जाओ, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं आपको गुस्सा करके निकलोगे, गुस्सा करके जाओगे कि नहीं जी मुझे तो जाना ही जाना है, तो रिजल्ट आपको 50% ही मिलता हुआ दिखाई देता है। तो कोई बात नहीं, चले जाओ, लड़ने की कोई बात नहीं है। ठीक है, समझा दो कि भाई मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूँ, तो चले जाओ और अपने काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन यहाँ पे ऐसा लगता है किसी का फ़ोन, किसी का कॉल, कोई दोस्त आपकी जो है बात पूछ सकता है, आपका हाल चाल पूछ सकता है, तब आपको ऐसा लगेगा अरे भैया शुक्र है किसी ने तो मेरी बात समझी, कोई तो अंडरस्टैंड करने वाला है। यहाँ पे बाकी लोग तो सब मेरे पीछे पड़े हैं हाथ धो के, कोई बंदा मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। एटलीस्ट आपने तो मेरी बात समझी, आपने तो मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। चलो जो भी है जैसा भी है, मैं भी इस दुनिया में हूँ, बाकी लोग नहीं समझते, एटलीस्ट मेरे दोस्त ने तो मुझे समझा, तो वेरी गुड। इस दिन आपको दोस्त की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है और आप अंदर से खुश भी होगे। और खुश किस टाइम होगे, शाम के टाइम, जब आपको दो टाइम मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरे लिए कुछ सही है, कोई तो है जिसने मेरी बात को समझा। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ आपके लिए लड़ाई किसी से होती हुई दिखाई देती है, आपकी झगड़ा हो सकता है, और झगड़ा होने के बाद क्योंकि दिमाग जो है आपका इस तरह से हुआ हुआ कि आप किसी की बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे, ज़बरदस्ती का झगड़ा कर लोगे, और झगड़ा करने के बाद आप उदास होकर अकेले बैठ जाओगे कमरा बंद करके कि भैया अब मैं नहीं निकल रहा, ठीक है, या मैं नहीं निकल रही।
तो यहाँ पे झगड़े को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करो। फ्राइडे जीवन साथी के साथ झगड़ा करना नहीं चाहिए, अपने पार्टनर के साथ भी झगड़ा करना नहीं चाहिए, ठीक है, या चाहे वो जीवन साथी हो या बिजनेस पार्टनर हो, फ्राइडे वाले दिन झगड़े जो है अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। उसको टाल दो, अगर पोस्टपोन कर दो, कहना मैं कल बात करूंगा, ठीक है, तो कल बात करने से वो झगड़ा जो है टल भी जाता है। उसके बाद सैटरडे वाले दिन आप सारी नेगेटिविटी दूर करते हुए, सबको अपनी तरीके के साथ चुप कराते हुए, किसी को जवाब देके, किसी को कुछ कह के, यानी कि हर नेगेटिविटी से आप लड़ते हुए दिखाई देते हो। फिर से अपने काम को नए सिरे से शाम को शुरू करोगे। सुबह जो है अपनी सारी नेगेटिविटी को आउट करने की कोशिश करोगे और शाम तक जो है आप इस तरह से हो जाओगे, भाई मुझे नए तरीके दोबारा इस काम को करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नए तरीके से नए सिरे से उस काम को करने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, तभी आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं आगे संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इस तरह की दिक्कत आती हुई दिखाई देती है कि आपको हेल्प तो मिल रही है, कोई आपको धन भी देने को तैयार है, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मुझे पूरे हफ्ते में ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपको सपोर्ट मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती का लड़ रहे हो, कभी रिबेल कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो आपके लिए जो भी कुछ किया जा रहा है, जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है, वो आपके भले के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है अपनी बात, अच्छा नहीं नहीं ये कर लेता हूँ, नहीं 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 वो करूँ, नहीं नहीं ये करूँ, इस तरह से करके अपने माइंड को फ्लक्चुएट होते हुए देखोगे। यानी कि सामने मदद मिल रही है, उसके बावजूद भी सोच रहे हो अरे नहीं ये नहीं वो नहीं वो। तो इतना सोच के, इतने उधेड़ बुन में पड़ के लेना ही क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए संडे वाले दिन कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना, किसी काम को करने के लिए आपने तत्पर नहीं होना कि भाई मैं नहीं नहीं मैंने तो अब ये करना है, मतलब कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड जो है वो सेटल ही नहीं है। कुछ समझे तो सही, ठीक है, हेल्प मिल रही है, हेल्प लेना चाहते हो तो सामने वाले को बोलो मुझे एक आधा दिन दे दो, मैं सोच कर उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। मैं वो भी देख देती हूँ कि आपको, नहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपने इस नेगेटिविटी को एंड करना है और फिर कुछ नए काम को शुरू करने की कोशिश करना है। यानी कि आप अपनी पूरी नेगेटिविटी हटाओ, जो अपने दो दो विचार लेके चला, कभी इधर कभी चला मैं इधर का चला तो कभी मैं उधर चला, वो वाले जो हिसाब किताब है उसको सेटल करो और उसके बाद ही शांति प्राप्त होगी, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर हमारे पास सब चीज़ें जो हैं, सुनने की सेंस होती है, फील करने की सेंस होती है, स्मेल करने की सेंस होती है, तो बहुत सारी सेंसेस होती हैं, उनको जो है आपने कंट्रोल करना है। खाने की सेंस होती है, ब्रेन जो है बहुत तरह की बातें हमें समझाता है, दिल हमारा बहुत कुछ कहता है, लेकिन ब्रेन हमेशा हमें समझाने की कोशिश करता है इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचनी है कि मुझे किस चीज़ का त्याग करना है, कौन सी चीज़ जो है मेरी ज़िंदगी में अजाब बनी हुई है। तो मुझे यहाँ पे लगता है आलस, यहाँ पे जो आपका आलस है वही आपके रास्ते, आड़े रास्ते आया हुआ है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो अपने आलस के ऊपर विजय पालो तो रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आएंगे। और भी अपने अंदर कुछ सारे सेंसेस को चेक करना खुद, क्योंकि यहाँ पे गुरु मंत्र यही कह रहा है कि चेक योर सेंसेस, ठीक है। सारी सेंसेस को चेक करो और जिस चीज़ को कंट्रोल करना कंट्रोल करो और जिस चीज़ को रिलीज करना रिलीज करो, ठीक है। अब उसके बाद आपके लिए क्या रहता है, देखो रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।